छाया से नापी जा सकती है। पहले भी लिखिए नहीं, सुन लीजिए, इसे लिखा देते हैं थोड़ा सा, जो विषय बात है। तो पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया से नापो। अभी देखिए, अभी क्या है, अब जैसे जैसे नवंबर दिसंबर आएगा ना, आप यहाँ खड़ा रहिए, देखिए आपका छाया चल जाएगा वहाँ घाट पर, इतना लंबा छाया बनता है ना। तो सवेरे अब हम लोग ऐसा समय 12 बजे तो भाई बराबर हो जाता है, और छाया से नापी जा सकती है। क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ खड़ा रहते हैं, मेरा छाया बनता है, मान लीजिए हमें पेड़ है तो इसका छाया जहाँ तक जाएगा चीन दे देते हैं। उसमें एवं कुछ लेना होगा नापने के लिए, मान लीजिए एक हाथ का लकड़ी ले लेते हैं, क्या 18 इंच का एक लकड़ी, उस लकड़ी को नापते हैं, वो छाया से यहाँ तक मेरा बीच तक नापना पड़ेगा। मान लीजिए हो गया 18 हाथ, हाँ, तो 18 हाथ में लिख दीजिए। फिर उसी समय तुरंत समतल जमीन पर खड़ा करना पड़ेगा लकड़ी को। ऊबड़ खाबड़ में खड़ा कीजिएगा तो कम बेसी आता है, जमीन तो ऊबड़ खाबड़ तो नहीं आएगा। ऊंचा नीचा समतल जमीन पर खड़ा कर दीजिए और फिर उसको नाप लीजिए उसका छाया, और पेड़ के छाया में लकड़ी छाया से भाग दे दीजिए। जो भागफल आएगा वो पेड़ की ऊंचाई है, एकदम करेक्ट, उसमें कोई निश्चित नहीं। आपको इसी तरह जवाब देना है। वहाँ अक्सर आने में हम लोग के 1-2 फीट अंतर आ रहा था, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ है। तो इस तरह से पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया से बोलिएगा। कुआं की गहराई जो है, क्या करना है कि कुआं जो है, कुआं की गहराई, कुआं का पहले व्यास नापने के लिए बोल रहे थे। कुआं था जिसका व्यास था 20 फीट, तो ये 20 फीट का कुआं है। जब बीच में कुआं का व्यास 20 में नहीं नापिएगा, यदि किनारे नापने का सुविधा वाली झाड़ी है, झुड़ी है, तो कैसे जाइएगा बीच में वहाँ, क्या मान लीजिए 20 में नापना है कि इसका व्यास, और थोड़ा इधर नापिएगा तो 20 से तो इधर कितना होगा, 19 से होगा। उधर थोड़ा नापिएगा तो 19.5 से होगा कि नहीं होगा। तो वहाँ जब नापने जाइएगा तो सुविधा होना चाहिए, वो सब झाड़ी उड़ी से भरा है, ठीक है। अगर बगल समतल भी नहीं, वहाँ जहाँ रहेगा कि हाथ में जानते करते हैं ना। अब कल नाप रहे थे तो हो रहा था कितना, 20 फीट का कुआं है, 19 फीट का और 19 फीट 8 होगा, 10 इंच घट रहा था। इधर उधर थोड़ा नापिएगा तो नहीं होगा। 20 फीट का सरकारी कुआं है, समझ गए। तो उसमें नियम क्या है कि सबसे पहले बीच में इसका व्यास को नापना है। ये मान लीजिए 20 फीट हुआ, ये 20 फीट हुआ, अब 20 फीट हुआ। अब पैर से आंख तक की दूरी नापना। हम कहाँ देखे थे, आंख में देखे हैं। जब 20 फीट का कुआं है तो हम जब उसके परिधि पर खड़ा रहेंगे तो पूरे कुआं को देखेंगे कि नहीं। और जब धीरे धीरे पीछे हटेंगे तो देखिए नजर जाएगा कहाँ, पानी का ओ किनारा जाएगा ना, पानी का ओ किनारा। तो इतना आप हटिए कि पानी का ओ किनारा दिखाई पड़े, जहाँ दिखाई पड़े वहाँ रुक जाइए। और क्या किए कल कि इसके बाद पैर से आंख तक की दूरी नापे, एकदम जितना होगा यहाँ से यहाँ तक नापना पड़ेगा सीधा होके। अब सीधा होके देखे हैं, अब पैर से आंख की दूरी में व्यास को गुना करवाते हैं। जितना कुआं का व्यास था पैर से आंख की दूरी में गुना कर दिया, तो गुना जितना गुणनफल आ जाएगा। और जहाँ यहाँ हटते थे ना, ये परिधि से हटते थे, तो इधर यहाँ तो समतल नहीं है, समतल नहीं होने से देखने में दिक्कत होता है देखने में। अब इधर आए, इधर गड्ढा हो गया, इधर ऊंचा हो गया, टेढ़ा हो गया, मिट्टी खड़ा है, इधर घास फूस है, बहुत सारा समस्या है जहाँ पे। तो उसको सही निकालने के लिए समतल करना पड़ेगा। समतल करने से नजर आपको सही जाए। समतल नहीं करेगा, यहाँ इतना ऊंचा है, इतने सामने रहिएगा, आपका झुक जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि हम नीचे हैं, उसके परिधि के बराबर नहीं है। तो इसलिए जब कुआं भी निकालने लगे तो क्या फीट का अंतर आएगा, 2 फीट का अंतर आएगा, 1 फीट का अंतर है। उसमें 1 फीट था, इसमें 2 फीट, इसमें जो है पहले नापे तो उसमें 1 फीट था और इसमें 2 फीट था। हाँ, तो वह उसका कारण क्या है कि हम सही जगह पर नहीं है, हमारा सिद्धांत जो है उसमें सही पर नहीं हो रहा है। तो सही सिद्धांत के लिए क्या है कि कुआं का व्यास को नापेंगे, कुआं का व्यास में पैर से आंख की दूरी पर गुना करेंगे, और जितना गुणनफल आ जाएगा, जितना पानी को हाथ से देते थे उससे हम भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा वही कुआं की गहराई है।
और इस तरह से करके हम लोग कुआं की गहराई निकालना, पेड़ की ऊंचाई निकालना, नदी की चौड़ाई राइट एंगल से किया गया। नदी की चौड़ाई में 2 फीट का अंतर आ गया। नदी की चौड़ाई में क्या है कि नदी नाप रहे थे तो नदी के उस पार पेड़ जो देख रहे थे, पेड़ था तो लड़का खड़ा कर दिए थे, पेड़ था तो यहाँ नदी की, जब यहाँ से नदी से हम लोग नदी में सामने नहीं खड़ा हो पाइएगा, नदी दलदल रहता है किनारे, थोड़ा 2 फीट इधर थे, है ना, इधर तो 2 फीट, अभी हो गया मेरा 20 फीट है ना, 21 फीट, 22 फीट था। और जब राइट एंगल से इधर लिए तो हो गया 20 फीट लिए। तो यहाँ जैसे इसको खड़ा कर दिए तो गड्ढा में खड़ा हो गया, तो गड्ढा है ना, थोड़ा देखा, खाली ठप्पा नहीं देखा पड़ा। यहाँ से जितना हटे थे इसको भी घटाना था, इसको नाप के कि नदी जो है, नदी से क्या, नदी में थोड़े हम लोग जितना फीट आप हट के देखें नदी के सामने तो नहीं देखे, उतना इसमें घटाना पड़ता। हम लोग कुछ नहीं किए, खाली देख लिए राइट एंगल से, राइट एंगल भी छोटा था, आ रहा था कुछ बात उसका तो और फिर एक दूसरा तरीका निकाला गया समकोण बना के, तो उसमें 20 फीट हम लोग का सही है। मूसा जी बता रहे थे उसमें करीब सही है। उसमें भी नापी जोखिम में समतल नहीं होने से उसी तरह, तो इस तरह से हम लोग पूर्ण जो है नदी की चौड़ाई, वहाँ की गहराई, पेड़ की कुछ, इसको वहाँ सरजमीन और नक्शा और यहाँ बताना बहुत अंतर है। इसीलिए पैमाइश में भी नापने जोखने में सरजमीन में वही तकलीफ होता है, ऊबड़ खाबड़ चलना, जरीब चलाना आसान बात है, देख रहे हैं वहाँ कैसे घास फूस है सो। तो इसी तरह मैनेज करके लोग करके अपना काम निकालना है। और ये हम लोग इसको लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात की जाती है, कुआं की गहराई कैसे, नदी की चौड़ाई कैसे, इसको थोड़ा लिख लेंगे और फिर अपना कॉपी में आपका नोट रहेगा, आप आगे देखते रहिएगा, उसी तरीक़ा से आपको आंसर देना है, ठीक है। और इस तरह का काफ़ी हम लोग का अच्छा रहा कार्यक्रम, जो हम लोग गए और जरा दूर चला गया, दूरी था, इसमें लड़का लोग नहीं पहुंच पाया, अकेले कितना पूछेगा, कैसे जाएगा। जहाँ गया तो उनका घर यहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन उन लोग पता नहीं किधर जाके घुस गया है, उनको भी पहुँचने के लिए दूसरे से मदद लेना पड़ा, तब हम लोग पहुँचे। गए रोड में तो देखिए लोग खड़ा था 2-4, कहाँ जाए सर, किधर जाए सर, पूछा गया, समय तक गए और आगे जो है